जेल में बंद यासीन मलिक को जो उम्र कैद की सजा दी गई थी, अब शायद वो सजा सजाए मौत में भी तब्दील हो सकती है। क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और ये कहा गया है कि यासीन मलिक को कि वो 4 हफ्तों के अंदर अंदर अपना जवाब जो है वो दे दें, अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखें। क्योंकि बहुत वक्त हो गया है जब वो एनआईए की तहवील में रहे, उनके साथ कई सारे सवाल हुए और एनआईए से भी जवाब तलब किया गया, लेकिन अभी तक वो सारी की सारी चीज़ें उसी तरह की रह गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं कल की डेट में सोमवार के दिन वर्चुअल मोड से ही यासीन मलिक को पेश किया जाना था, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के चलते उन्हें नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद 2 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक ने जो किया है उसकी सजा उम्र कैद नहीं बल्कि सजाए मौत होनी चाहिए। यह खबर इस समय सुर्खियां बटोर रही है और कहीं ना कहीं यासीन मलिक के हवाले से यह खबर आना कि उनकी अब उम्र कैद की सजा सजाए मौत उन्हें दी जाएगी, उन्हें फांसी दी जाएगी या जो भी चीजें रहेंगी, उस हवाले से जो भी चीजें अब सामने आएंगी और अलग अलग खबरें जो है वो इस समय अलग अलग अखबार, अलग अलग वेब पोर्टल्स अब चला रहे हैं। लेकिन साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि यासीन मलिक को साल 2022 में टेरर फंडिंग केस में जो है वो यूएपीए के तहत बुक किया गया था और कहा गया था कि ये मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और साथ ही साथ कई संगीन इल्ज़ाम जो है वो यासीन मलिक के सर पर भी है। क्योंकि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर में एक मशहूर और मारूफ अलहदगी पसंद रहनुमा रह चुके हैं और उनके ऊपर ये सारी चीज़ें डाली जा रही है। साल 1990 में कश्मीरियों का जब पलायन हुआ, जब वहां पर हालात बिगड़े, तो उसका जिम्मेवार भी यासीन मलिक को ही ठहराया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप इस वक्त देखेंगे तो कश्मीर में तकरीबन 8 मकामात पर रेड की जा रही है, जहां स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अपना काम कर रही है और कहीं ना कहीं इस चीज को भी यासीन मलिक का नाम यहां पर सामने आ रहा है। 8 मकामात पर जो है रेड इस समय हो रही है। सरला भट्ट नाम से एक कश्मीरी पंडित जो खातून थी, जिसका रेप का इल्जाम है और उसके बाद उसके कत्ल का भी जो है वो इल्जाम इनके सर पर आ रहा है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि टेरर विक्टिम्स को इंसाफ दिया जाएगा और उन तमाम पुरानी फाइलों को खोला जाएगा जिन्हें या तो जानबूझकर बंद कर दिया गया या किसी पॉलिटिकल दबाव में आकर के, सियासी दबाव में आकर के उन्हें बंद किया गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। अब यह बड़ा खुलासा इस समय हो रहा है। 8 मकामात पर एसआईए की रेड और उसमें कश्मीरी पंडित खातून 1990 यानी कि 35 साल बाद अब वो तमाम चीजों को खंगालना सरकार शुरू कर दी है। कितने सारे केस जो है वो अभी तक दबे होंगे, उनको बाहर निकालना, उनको फिर से इन्वेस्टिगेट करना और उन कातिलों को सजा देना। किसके दबाव में ये सारी चीजें हुई, क्या क्या 1990 में हुआ, 90 के वो पूरे हालात क्या रहे और सरला भट्ट का मर्डर और रेप जिसे भी है वो यासीन मलिक के इस पर भी डाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं वही जो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ रुजू किया गया, वहां पर 2 जजों की जो मुश्तमिल बेंच थी, उसने ये फैसला सुनाया है कि यासीन मलिक को 4 हफ्तों का फिलहाल वक्त तो दिया गया है कि वो अपना स्टेटमेंट दे दें, वो अपना जवाब दे दें। अगर वो जवाब नहीं देते हैं, वो अपना मौक़िफ़ सामने नहीं रखते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है नहीं है, क्या चीजें हैं, अगर वो सच्चाई सामने नहीं ला देते हैं तो फिर उनकी उम्र कैद की सजा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें सजाए मौत में तब्दील हो सकती है। अब अलग अलग चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, रेड हो रही है और ये वक्त दिया गया है और 10 नवंबर अब इसकी जो है वो डेट जो है वो रखी गई है आगे, तब जो है वो समात जो है वो की जाएगी। उस समय यासीन मलिक को जो है वो पेश किया जाएगा। क्या जवाबात तब रहेंगे, तब तक के क्या कुछ हालात रहेंगे और किस तरह का रुख जो है अब ये खबर अपनाएगी या बाकी चीज़ें रहेगी। क्योंकि कई जो है वो सियासी रहनुमा जेलों में बंद इस तरह के केसेस में हैं और यासीन मलिक के हवाले से समय बड़ी खबर देर रात ही आई थी कि उनकी उम्र कैद की सज़ा शायद अगर जवाब सही नहीं आता है, उसी तरह की चीजें रहती है तो कहीं ना कहीं ये सजाए मौत उनकी अब ये उम्र कैद की सजा जो है वो सजाए मौत में भी बदल सकती है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।